गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन देखे हैं। डिफरेंशिएशन का 10 स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं और एक लाइन बताया थे कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम लोग पावर -1 करते हैं, यानी कि छोटा करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि +1 करेंगे। तो छोटा सा मीनिंग ये है कि इंटीग्रेशन में हम लोग बड़ा करेंगे और डिफरेंशिएशन में छोटा करेंगे। इंटीग्रेशन दो तरह के होता है, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट मतलब उसका कोई बाउंड्री होगा, मतलब उसका कोई लोअर लिमिट होगा और कोई अपर लिमिट होगा, तो समझेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन है। अगर कोई डेफिनिट बाउंड्री ना हो, जैसे लोअर और अपर लिमिट कुछ ना हो, तो हम समझेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे चौक है, कोई खल्ली है। खल्ली को जब हम उसको तोड़ेंगे, उसको छोटा छोटा पार्टिकल में जब तोड़ेंगे, तो वो तोड़ना हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कर दिए। वही छोटा छोटा पार्टिकल को अगर हम जोड़ेंगे, छोटा छोटा पार्टिकल को अगर हम जोड़ेंगे, तो ये समझेंगे कि उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी छोटा छोटा सारा पार्टिकल को अगर हम इकट्ठा करें, जोड़ें, तो कहेंगे कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई लोअर लिमिट या अपर लिमिट ना हो, जैसे अगर बोले कि x के पावर 2 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ ना हो, तो समझेंगे कि इनडेफिनिट, इसका कोई बाउंड्री ना है, तो समझेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हम इसमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर मान लेते हैं यही, अगर x के पावर 2 और dx, अगर इसका डेफिनिट कुछ लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट हो, तब समझेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, इनडेफिनिट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग 10 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे। यहाँ पर लगभग हम लोग 7 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, जिससे हमारा पूरा फिजिक्स में इतना ही से काम चल जाएगा। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। क्या हो गया
अच्छा एक बात, इंटीग्रेशन का ये इस टाइप का ये सिंबल हो गया, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल के पावर n। अगर वेरिएबल x है तो इसके साथ एक स्टेपनी रहेगा उसका, यानी dx, इस x के पावर n इंटू dx। यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, समझेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इसका पहला नियम क्या हो गया, जो भी पावर रहेगा, वेरिएबल के पावर जो भी रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे। पहला नियम, वेरिएबल के पावर जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी पावर होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। और चूँकि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट कैसे है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो समझेंगे इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट है तो अपना मन से एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। चलिए मान लेते हैं हमको x के पावर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि वेयर n इज इक्वल टू, n इज नॉट इक्वल टू, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ n के जगह पर हर चीज़ होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2, -2, लेकिन -1 नहीं होगा। -1 नहीं होगा, -1 होगा तो क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू -1, अगर -1 होगा तो क्या होगा, देख लीजिए। x के पावर -1 है, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/x। और याद कीजिए डिफरेंशिएशन में जब log x टू दी बेस e को डिफरेंशिएट किए थे तो लिखे थे 1/x। अब यहाँ पर जस्ट रिवर्स करेंगे, 1/x इंटू dx रहेगा, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log x टू दी बेस e। और चूँकि इंडेफिनिट है इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट c जोड़ देंगे। देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या हो गया, वेरिएबल के पावर n हो गया। वेरिएबल के पावर n का रूल क्या हो गया, पहला रूल हो गया पावर में एक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी पावर होगा उससे डिवाइड करेंगे, और चूंकि इंडेफिनिट है तो कांस्टेंट c जोड़ देंगे। जहाँ पर n क्या होगा, -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा तब ये रूल लगाएंगे। अगर -1 होगा तो क्या करेंगे, तो -1 होगा तो हम लोग log x टू दी बेस e प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। चलिए इसी रूल पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। x के पावर हाफ कर देते हैं। इसका रूल क्या है, पावर में जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो पावर होगा उससे भाग देंगे, अब प्लस चूँकि इंडेफिनिट है इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 2 - 1 + 2, दो में से -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, x के पावर हाफ, फिर यहाँ पर x के पावर हाफ,
तो हम लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2x टू दी पावर हाफ प्लस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। नोट कर सकते हैं आप। अगर अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, रूट हटा देंगे, रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा। देखिए जस्ट पहला वाला क्वेश्चन हो गया, इसको आप उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 1/x टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे, ये माइनस है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चूँकि लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, मतलब इंडेफिनिट है, तो कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। देखिए इसका क्या रूल है, फिर उसी तरह से इसको बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए वेरिएबल के पावर जितना रहेगा उसमें एक ऐड करेंगे, यानी x टू दी पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड करने, ऐड करने के बाद जो भी पावर होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए। इसको ऊपर भेज दीजिए। चलिए अभी पहला देखिए कि वेरिएबल के पावर n, दूसरा देखिए दूसरा हो गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर n। अब देखिए कांस्टेंट a मान लीजिए, वेरिएबल x मान लीजिए, x से पावर n इंटू, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, पावर जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी पावर होगा उससे भाग दे देंगे। चूंकि इंडेफिनिट है इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अगर इसी में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा तो क्या करेंगे, ज़रा देख लीजिए। तो मान लेते हैं कांस्टेंट a हो गया, x के पावर n हो गया इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, x के पावर जितना है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो भी पावर होगा उससे भाग दे दीजिए। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब चूंकि डेफिनिट है, इसका लोअर और अपर लिमिट फिक्स है, इसलिए हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। अगर हम बोले कि कांस्टेंट 5 x टू दी पावर 3 इंटू डी एक्स,
लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, इसका पावर जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो पावर होगा उससे भाग दे देंगे। अब देख लीजिए, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। क्या करेंगे, 3 1 4, इस कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 5/4। अब x के पावर 4, 1 2। इस वेरिएबल के जगह पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, अपर लिमिट को पहले रखेंगे इस वेरिएबल के यहाँ पर। तो वेरिएबल क्या है, x है, x के यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, रख दिए। पावर क्या है, 4 है तो 4 कर देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, क्या है 1, पावर क्या है 4, 4 कर देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5/4। यहाँ पर आप रूल बना सकते हैं, इस वेरिएबल के यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे 2, पावर क्या है n+1, फिर माइनस वेरिएबल के यहाँ पर रखेंगे 1, पावर क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए। x के पावर 5 इंटू dx, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। देखिए जो भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो पावर होगा उससे भाग दे देंगे। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, 5 1 6। इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इस वेरिएबल 5 1 6 हो जाएगा पावर, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3। वेरिएबल के यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखिए, यानी 3, पावर क्या है 6 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 है, इस वेरिएबल के यहाँ पर रखिए 1 रख दिए, पावर कितना है 6 है। तीन 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 729 728/6। अब ये 2 से कट सकता है, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, यही आंसर हो जाएगा। तो मेन एप्लीकेशन क्या हो गया, वेरिएबल के पावर n, यानी जो पावर रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी पावर होगा उससे भाग दे देंगे। अब लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इस वेरिएबल के जगह पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे। चूँकि डेफिनिट है तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं।
अभी तक हम लोग देख लिए वेरिएबल के पावर n, दूसरा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर n, तीसरा हम लोग अभी देखेंगे कांस्टेंट का। कांस्टेंट अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, चलिए कांस्टेंट अब इसमें अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब अपना मन से मान लीजिए x के पावर 0, x के पावर 0 इंटू एक्स। क्या कर सकते हैं, देखिए तो पावर जो भी रहेगा उसमें एक जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो पावर होगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। और चूंकि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहेगा तो c जोड़ देंगे। वही अगर लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 कुछ भी लिखा हुआ रहेगा लोअर अपर, तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। 0 + 1 जितना पावर रहेगा उससे भाग दे देंगे। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। तो देखिए x के पावर क्या है 1 हो जाएगा, यानी x देखिए तो चूँकि यहाँ पर फिक्स है लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल के ऊपर पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो 2 रख दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी हम लोग जो 3 पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जैसे x के पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5। अब यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, दोनों भी हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। अब देखिए लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 रख दीजिए। क्या करेंगे, पहले बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखिए तो क्या करेंगे, x के पावर 3 इंटू dx, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 माइनस 2x² इंटू dx 1 2। देखिए तो x के पावर 3 है, एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो पावर होगा उससे भाग दे देंगे। 1 2 माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 जो होगा पावर उससे भाग दे देना है। और देखिए यहाँ पर कांस्टेंट 5 है और dx का इंटीग्रेशन क्या अभी पढ़े हैं, x पढ़े हैं, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। चलिए एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 2। देखिए तो 3 1 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
दो एक 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो 2/3 हो जाएगा। x के पावर 3 1 2। अभी देखिए इस वेरिएबल के पहले अपर लिमिट को रखेंगे, यानी 2 माइनस 1। देखिए तो इसको सोल्व कीजिए। 1/4 इस वेरिएबल के पहले अपर लिमिट को रखेंगे, यानी 2 हो जाएगा। पावर कितना है? 4 है, 4 लिख देंगे। फिर माइनस, नियम में क्या है, इस वेरिएबल के यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है? 1 है, तो रख दीजिए। इस वेरिएबल के पहले अपर लिमिट को रखिए। अब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 में 16 माइनस 1, 8 माइनस 1, 15/4, 7/2/3। अब इसको सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग अभी इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल का देखेंगे, और फिर टू डिफरेंस, पावर में टू डिफरेंस वाला देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे यूज होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।